जीवन पाने आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए प्रभु जी, जीवन पाने आए हैं। अपनी खाली झोली लेकर, अपनी खाली झोली लेकर द्वार तिहारे आए हैं। भर दो इसे प्रेम से अपने, भर दो इसे प्रेम से अपने। द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली स्त्री आदर के योग्य है, उसके संतान उसे धन्य कहेंगे और उसका पति उसकी प्रशंसा करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत मोनिका की पर्व मना रही है। हम सभी जानते हैं संत मोनिका संत अगस्टिन की माँ है और संत मोनिका ने अपने जीवन में क्या किया है और हम सभी जानते हैं। आज माता कलीसिया मोनिका का पर्व मनाते हुए सारी माताओं का भी पर्व मना रही है। हम अभी अपनी माताओं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उन लोग हमारे लिए बहुत योगदान देते हैं हमारे जीवन में संत मोनिका के समान। तो आइए हम माताओं के लिए प्रार्थना करते हुए ए मिसा बलिदान में भाग लें। प्रभु यीशु मसीह को आध्यात्मिक रूप में स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करें और हमारे पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु से अनुनय विनय करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे सारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ थेसलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 9 से 13।
हम आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय दिन रात काम करते रहे। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार ना डले। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी है कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष है। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक को उपदेश और प्रोत्साहन देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताए जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया तो आपने उसे मनुष्य का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया, और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूँ? मैं कहाँ भागकर तेरी आँखों से ओझल हो जाऊँ? यदि मैं आकाश तक पहुँच जाऊँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अधोलोक में लेटूँ तो तू वहाँ भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। यदि मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की भांति प्रकाशमय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने यह कहा, ए ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती हैं किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियां और हर तरह की गंदगी से भरी हुई हैं। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ए ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध ये गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों के संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने सुना संत पौलुस हम लोगों से अनुरोध करते हुए कि तुम लोग उस बुलाहट के अनुसार जीवन बिताओ जिसे पिता ईश्वर में प्रदान किया है। पिता ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी उनके पुत्र के
राज्य में प्रवेश करे। हाँ, हमारी बुलाहट यही है। जब संत मोनिका ने अपना बेटा अगस्टिन के जीवन को देखा तो संत मोनिका को ये मालूम हुआ कि अगस्टिन एक अधार्मिक जीवन बिता रहे हैं और अगस्टिन बहुत ज्ञानी होने के नाते संत मोनिका ने उन्हें उपदेश नहीं दिया, बल्कि संत मोनिका प्रभु यीशु मसीह के पास गई और अपने बेटा अगस्टिन के लिए दिन रात प्रार्थना की। बाइबल में बार बार हमसे ये आग्रह किया जाता है कि हमें हताश नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि हमें निरंतर दिन रात प्रार्थना करना चाहिए। लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 1 से 8 तक उस विधवा के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिन्होंने दिन रात उस जज न्यायाधीश के पास, न्यायकर्ता के पास जाकर अनुरोध किया और ये न्यायकर्ता ने उनको उनकी मांग प्रदान की। ठीक इसी प्रकार संत पौलुस भी हमसे कहते हैं रोमियो के पत्र मध्य 12:12 में निरंतर प्रार्थना करते रहें, हर समय प्रार्थना करते रहें। और ये माँ जो है इस बेटे की बुरी हालत देखकर भी कि वो अवैध रूप में एक महिला को रखा उनके साथ और उनसे एक बेटे का जन्म हुआ, इतने बुरी स्थिति में होने के बावजूद भी विश्वास नहीं छोड़ी। मोनिका ने करबद्ध प्रार्थना की। मोनिका ने इतना ही प्रार्थना की कि उनके बेटे का मन परिवर्तन हो जाए, एक अच्छा ईसाई बन जाए, एक धार्मिक जीवन बिताए। और ये प्रार्थना संत मोनिका ने लगभग 13 साल से 15 साल तक किया और अंत में ईश्वर ने मोनिका और अगस्टिन को संत अम्ब्रोस के पास ले गए और मोनिका ने मिलान के संत अम्ब्रोस से इसके बारे में कहा और अम्ब्रोस ने मोनिका को आश्वासन दिया, ये बताकर कि याद रखना, आप जो आंसू बहाती हैं इस बेटे के लिए, इसलिए ये बेटा बर्बाद नहीं होगा। अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, किसी के लिए भी अगर हम लोग आंसू बहाकर प्रार्थना करते रहेंगे, यह सुनिश्चित है कि वह व्यक्ति बर्बाद नहीं होगा। और इस बीच में हम देखते हैं कि संत मोनिका स्वयं शुद्ध हो गई प्रार्थना करते हुए। दिन रात प्रार्थना करने से मोनिका ईश्वर के बारे में मनन चिंतन करना शुरू किया और मोनिका ने केवल इतना ही चाहा कि उनका मन परिवर्तन, लेकिन ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने अगस्टिन को पुरोहित बना दिया, बिशप बना दिया, हिप्पो के बिशप बना दिया और संत बन गया। देखिए, उड़ाव पुत्र एक नौकर बनने के लिए वापस आए पिता के पास और पिता ने क्या दिया? पुत्र के रूप में स्वीकार किया, अभिषेक किया। हाँ प्यारे विश्वासियों, आप प्रभु के पास आए और प्रभु के सामने रोए, दिन रात अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। आज कलीसिया में संत मोनिका जैसे माँ की कमी है, इसकी वजह से हमें
अगस्टिन के समान संत, बिशपगण, फादरगण नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं और आप भी मोनिका के समान निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे तो हम भी संत बन जाएंगे और हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं वे भी संत बन जाएंगे। तो इस कारण से कलीसिया के, समाज के घोर पापियों के लिए, हम पर अत्याचार करने वालों के लिए, अभिशाप देने वालों के लिए आज से हम प्रार्थना करना शुरू करें। ऐसे करने वालों की मांग पूरी हो जाएगी। ईश्वर सबको बचाने वाले ईश्वर हैं। तो ये संत हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाग सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य मोनिका के स्मरणोत्सव में हम तुझे ये बलिदान अर्पित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमें पापों की क्षमा तथा आनंद मुक्ति प्राप्त हो। यह दीन याचना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत हैं। हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपने मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते हैं और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती
पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत मोनिका तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी संत मोनिका के समान दिन रात हम प्रार्थना कर पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हर बुराई से हमें बचाइए और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान करिए। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास प्रतिष्ठा डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनजन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य मोनिका के पर्व दिवस पर हम ये दिव्य संस्कार से आलोकित हो उठे और पवित्र अभिलाषाओं से अनुप्राणित होकर सदा सत्कर्म करते रहें। यह वरद हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले संत मोनिका के समान दिन रात प्रार्थना करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कि तूने कार्य महान